हाँ भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स को 2 टाइप में बाँटा था। कितने टाइप में? 2 टाइप में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते थे जो या तो गैमेट बनाते थे, गैमेट फॉर्मेशन करते थे, या सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, और मेल के केस में ये काम कौन करता है? टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, अभी हम इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज हम टेस्टिस वाले पार्ट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम, और सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है। ठीक है, तो कितने टेस्टिस होते हैं ह्यूमन में? 2 टेस्टिस होते हैं जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, और उस पाउच को क्या बोलते हैं? एस्क्रोटम। क्या बोलते हैं? एस्क्रोटम। ठीक है, अगर हम बात करें टेस्टिस की शेप कैसी होती है, तो ओवल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप। ठीक है, लोकेशन क्या होती है भाई? एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, मतलब हमारा जो एब्डोमेन है उससे बाहर होते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। ठीक है, जैसे ये एब्डोमेन रीजन है, तो यहाँ पर इस टाइप से होते हैं टेस्टिस। ठीक है, तो दीज आर टेस्टिस, और ये हमारा एस्क्रोटम हो गया, तो ये रहे टेस्टिस। तो ठीक है, इस तरीके से कुछ होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। अब क्यों होते हैं भाई एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक चीज यहाँ पर, एक पॉइंट, कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये टेस्टिस जो थे ते इनसाइड द एब्डोमेन ही थे। ठीक है, जब 7 मंथ का बेबी हो जाता है तब ये क्या होते हैं? एब्डोमेन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इनसाइड द एब्डोमेन रीजन। ठीक है, 7 मंथ का हो जाता है तब आ जाते हैं। ठीक है, एट 7 मंथ क्या आते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं भाई? क्यों होते हैं बाहर? इसलिए होते हैं, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 से 2.5 लेस, 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इस वजह से क्या होते हैं? ये बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, तो इस रीजन का टेम्परेचर जो होता है कितने से? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी हमको मेजरमेंट भी याद रखनी है। तो जो विड्थ होती है वो होती है हमारी 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी होती है भाई? लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। आसान है याद करना भाई, लेंथ विड्थ। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 3 4 5, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, इसके बाद आती है कवरिंग। क्या आती है? कवरिंग। भाई जो टेस्टिस होता है ना, उसकी कवरिंग जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है। किसकी होती है? कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन तो भाई तुमको पता ही है इसका क्या फंक्शन है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। ये दो ही तो फंक्शन थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के, तो ये दोनों फंक्शन ही फुलफिल करता है, इसी वजह से इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ये भाई ये अपने फंक्शन को करता कैसे, बात ये भी तो आती है। तो शुरू करते हैं हम इसके क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। भाई टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसको जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। भाई मेरे पास तो इतनी जगह ही नहीं है मैं 250 ड्रॉ करूं, तो समझने के लिए हमने यहाँ पर कितने? 4 कंपार्टमेंट ड्रॉ कर लिए। 4 की? हाँ 4 कर लिए। ठीक है, अब इनमें क्या होता है भाई? इन कंपार्टमेंट के अंदर ऐसे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ऐसे कितने ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं भाई? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होते हैं? ट्यूब्यूल होते हैं, और इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया भाई। ठीक है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं भाई? यहीं पर क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता होगा भाई, ये भी समझते हैं ना। ठीक है, इसके अलावा आप जब स्पर्म फॉर्म होता होगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टोर होता होगा इस वाले स्पेस में, है ना।
तो इस वाले स्पेस को बोलते हैं हम लोग रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस। भाई ये याद रखना है, जो वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज ही याद रखनी है इस चैप्टर में। वैसे तो सारा लगभग बेसिक हमको पता ही होता है इसका, बस टर्मिनोलॉजी से याद करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म आ गया। अब इसके अलावा जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब मैंने बताया था यहाँ पर एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस। अब भाई यहाँ पर स्पर्म आ गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसमें ऐसे छोटे छोटे पाइप लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्या लगे होते हैं? पाइप। इन पाइप को बोलते हैं बासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं? बासा इफ्रेंशिया। बस बासा इफ्रेंशिया कितने होते हैं? 10 से 12 होते हैं नंबर। ठीक है, एपिडिडाइमिस में आपको एक बात याद रखनी है, इसमें 6 मीटर लंबी कुछ इस टाइप की क्वाइलिंग होती है। कितनी? 6 मीटर लॉन्ग क्वाइलिंग। ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग क्या होती है? क्वाइलिंग। अब इसको हम यहाँ से एपिडिडाइमिस तक पहुंच गया। एपिडिडाइमिस से भाई कैसे जाता है? ये तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ से एक पाइप निकलता है जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कॉइल करते हुए जाता है। उस पाइप का नाम क्या होता था? बासा डिफरेंस। तो बासा डिफरेंस तो याद रख ही लेना कम से कम, क्योंकि बासा डिफरेंस आपको यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा और अगले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। तो हमने सबसे पहले टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट देखे, कितने थे? 250 थे। क्या थे ये? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट थे। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, कितने थे? एक कंपार्टमेंट में 2 से 3। ठीक है, रेटी टेस्टिस था, रेटी टेस्टिस के बाद बासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस थे और बास डिफरेंस था। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहे? क्रॉस सेक्शन के स्ट्रक्चर रहे जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो 2-3 पॉइंट हैं ये आप अच्छे से याद रखें। 10 से 12 होते हैं बासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस में 6 मीटर लंबी कॉइलिंग होती है। ये कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है ये समझने के लिए हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। भाई एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने हुए? 500 कंपार्टमेंट हुए, है ना? तो लगभग कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है? अगर एक में हम 2 मान लें तो 1000 के आसपास क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं कितने हैं? 2 से 3 है एक कंपार्टमेंट में। किसमें? एक कंपार्टमेंट में। अब हम बना लेते हैं, वो कंपार्टमेंट ही बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये कंपार्टमेंट है। ठीक है, और इसमें ये रहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ऐसे कुछ कुछ सेल पाए जाते हैं, है ना? आ रहा है समझ? क्या पाए जाते हैं? ऐसे कुछ कुछ सेल पाए जाते हैं। इन सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इन स्पर्मेटोगोनिया के अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक ऐसे इलोंगेटेड सेल भी पाए जाते हैं भाई। इलोंगेटेड वर्ड भी याद रखोगे साथ में। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल। इन इलोंगेटेड सेल को नाम देते हैं हम सर्टोली सेल। क्या नाम देते हैं? सर्टोली सेल। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स आगे भी आएंगे। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का काम होता है रियलिटी में नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब मान लो जैसे ये एक कंपार्टमेंट था हमारा, ये इस कंपार्टमेंट में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इन दोनों के अलावा कुछ स्पेस और भी खाली बच रहा है। तो स्पेस जो खाली बचता है उसका क्या होता है? ये वाला जो रिमेनिंग स्पेस है इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें भी कुछ टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कुछ सेल ऐसे पाए जाते हैं, ये रहे। ठीक है, इन सेल को नाम देते हैं हम इंटरस्टिशियल। भाई स्पेस में तो इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। और इन्हीं को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं लिडिक सेल। क्या बोलते हैं? लिडिक सेल। ठीक है, लिडिक सेल। लिडिक सेल, इनके अलावा एक टाइप के सेल और भी पाए जाते हैं भाई लिडिक सेल के अलावा। लिडिक सेल क्या करते हैं? हमारे सेक्स हार्मोन बनाने का काम करते हैं। ठीक, इस टाइप के पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनोकॉम्पिटेंट। ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल तो होंगी होंगी, है ना? मान लो ये ब्लड वेसल रही इस तरीके से। तो ये हमने एक कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा? ये एक कंपार्टमेंट का स्ट्रक्चर देखा। इस कंपार्टमेंट ऐसे कितने 250 कंपार्टमेंट और भी होते हैं। ठीक है, अब जो भी हमने टर्मिनोलॉजी अभी पढ़ी हम उनके बारे में एक ब्रीफ तरीके से समझ लेते हैं हमने क्या क्या समझा। ठीक है, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ठीक है, इनके पास कितने टू टाइप के सेल होते हैं, कितने टाइप के? टू टाइप के। कौन कौन से होते थे भाई? एक तो हमारे होते थे कौन? स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे कौन से होते थे? सर्टोली सेल। और लिडिक सेल कहाँ होते थे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, सर्टोली सेल। ये दो टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है भाई? ये बनाता है स्पर्म, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, सर्टोली सेल क्या करता है भाई? सर्टोली सेल के बारे में भी जो एनसीईआरटी ने दिया है वो याद करना पड़ेगा भाई। तो सर्टोली सेल में हमको याद रखना है ये इलोंगेटेड सेल होते हैं। क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल होते हैं, जो क्या करते हैं भाई? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको क्या रखने हैं, इसके बारे में याद रखने हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात होगी। इसके अलावा जो हमने भाई एक इंपॉर्टेंट सेल पढ़ी थी वो भी याद रख लेते हैं। कौन सी भाई? इंटरस्टिशियल, या इसका ही नाम क्या था? लिडिक सेल। लिडिक सेल, इसका क्या बोलते थे? ये बनाती है हमारा मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये हमको कुछ कुछ पॉइंट इसके बारे में याद रखने थे। इसके अलावा जो भी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके अलावा अभी हम पढ़ते हैं अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है पाथवे ऑफ स्पर्म। क्या है? पाथवे ऑफ स्पर्म। देखो, बोर्ड्स में ऐसा कोई भी ईयर नहीं होता इससे रिगार्डिंग सवाल नहीं पूछा जाता था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना ही रखना है। ठीक, तो पाथवे ऑफ स्पर्म में क्या क्या होता है? सबसे पहले स्पर्म बनता कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। 2 से 3 ट्यूब्यूल थे एक कंपार्टमेंट में उसमें। ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुंचता है? जो स्पेस था रेटिटेस्टिस। ठीक है, ये एक क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, रेटिटेस्टिस के बाद भाई कहाँ पहुंचता है? बासा इफ्रेंशिया। बासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद बासा डिफरेंस। ठीक है, बासा इफ्रेंशिया, बासा डिफरेंस, और इसके बाद कहाँ पहुंचता था? इजैक्यूलेटरी डक्ट। भाई कल वाला वीडियो जैसे नहीं देखा है, लास्ट वीडियो मतलब, तो वो देख लेगा तब उसको समझ में आएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या था। और उसके बाद फाइनली यूरेथ्रा से क्या हो जाता है? रिलीज आउट हो जाता है। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूजन जहाँ पे होते हैं, आपको याद रखनी ट्रिक याद है, बासा इफ्रेंशिया और बासा डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एपिडिडाइमिस याद रख लो, बस आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये पाथवे ऑफ स्पर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा जो जो और टर्म है वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक पॉइंट है हमारा, जैसे रेटिटेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या मतलब हुआ भाई? देखो, अभी हमने क्या किया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में सारा पढ़ा, इसके बारे में कौन कौन सी सेल होती है, क्या क्या होती है। अभी रेटिटेस्टिस पढ़ेंगे, फिर बासा इफ्रेंशिया, ऐसे सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेटिटेस्टिस क्या होता है इस पर ध्यान मत दो। ठीक, रेटिटेस्टिस क्या होता है? ये होता है रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या करता है? स्पर्म रिसीव करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था भाई? इसका इतना ही काम याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा था हमारा दूसरा बासा इफ्रेंशिया। ठीक है, बासा इफ्रेंशिया, बासा इफ्रेंशिया मैंने वहां पर भी अभी बोला था। क्या याद रखना है इसमें? कितने होते हैं ये नंबर? इनका नंबर जरूर याद रखना, कितने होते हैं नंबर में? 10 से 12। ठीक है, 10 to 12 इन नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म कहां से कहां? रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक, रेटिटेस्टिस से कहां तक? एपिडिडाइमिस तक। ठीक है, इसके बाद भाई क्या आता है? इसके बाद बासा इफ्रेंशिया हो गया, थर्ड पॉइंट आता है एपिडिडाइमिस ही आएगा, है ना। एपिडिडाइमिस के पॉइंट ही समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले 6 मीटर हाईली क्वाइल्ड, ये एक पाइप होती है, हाईली क्वाइल्ड। 6 मीटर बहुत हो गया ना, तो 6 मीटर हो गया तो काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, काम क्या होता है? टेम्पररी स्टोर करती है स्पर्म को, टेम्पररी स्टोर स्पर्म। ठीक है, इसके अलावा मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में भी हेल्प करती है, मैचुरेशन ऑफ
स्पर्म में भी हेल्प करती है, ठीक है। और इसका पोस्टीरियर टू टेस्टिस ये क्या होती है, लोकेट होती है, पोस्टीरियर टू टेस्टिस ये इसकी क्या है, लोकेशन है, ठीक है। तो इसमें ये लोकेशन वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे, कहाँ पर लोकेटेड होती है, पोस्टीरियर टू टेस्टिस होती है। और कैसी होती है, कॉमा शेप होती है, अगर आप लिखना चाहो तो कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है। टेम्परेरी स्टोर करती है स्पर्म को, मैचुरेशन करती है स्पर्म का, और 6 मीटर हाईली कॉइल्ड ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं किसके, एपिडिडाइमिस के बारे में। भाई एपिडिडाइमिस के बाद कौन था, बासा डिफरेंस था ना, तो बासा डिफरेंस याद कर लो भाई, बासा डिफरेंस वर्ड याद रखना, ठीक है, क्योंकि अगले चैप्टर में भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो बासा डिफरेंस की भाई क्या क्या चीजें थी, क्या क्या याद रखने लायक पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक। ये करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को कहाँ से कहाँ तक, एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट, कहाँ से, एपिडिडाइमिस से कहाँ तक ले जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये कॉइल करती है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, असेंड अपवर्ड एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद ही रखना है, क्योंकि मेरे टाइम में भी एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखोगे, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, जैसे मैंने कल जो लास्ट वीडियो में डायग्राम बनाया था उसमें मैंने ऐसे दिखाया था, ये टेस्टिस से निकलती थी और ये ऊपर आती थी, और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर दिखाया था, और यहाँ पर ये दिखाया था, दोनों की आगे मिलती थी। तो ये ऐसा नहीं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिल रही, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, posterior to urinary bladder, it meet with ejaculatory duct, ejaculatory duct, ठीक है, मतलब ejaculatory duct फॉर्म करने का काम करती है, ठीक है। अब ejaculatory duct पढ़ लेते हैं, ejaculatory duct, फिर उसके बाद क्या आएगा, ejaculatory duct, ejaculatory duct के बाद यूरेथ्रा, ठीक है। तो ejaculatory duct क्या होती है, ये होती है ओपन इनटू यूरेथ्रा, भाई ये तो आपको पता ही, ओपन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। दूसरा इसमें आप एक पॉइंट याद रखोगे, यही जो है वो फॉर्म करती है बासा डिफरेंट एंड सेमाइनल वेसिकल की मर्ज, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल यहीं पर होते हैं, सेमाइनल वेसिकल क्या होते हैं ये अभी पढ़ेंगे, सेमाइनल वेसिकल यहीं पर मिलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। अब बचता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पॉइंट भी याद कर लो, है ना, इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यूरेथ्रा को हम एक वर्ड और देते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, भाई यहाँ से यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। ओपन कैसे होता है, ये ओपन होता है यूरेथ्रल मीएटस में, ठीक है। तो इतना आपको क्या रखना है, इसके बारे में याद रखना है। ये हमारा पाथवे ऑफ स्पर्म से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो हमने सारी की सारी कवर की, ठीक है। अब इसके अलावा हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, पहले फिर आगे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। अब एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं, क्या क्या ग्लैंड्स होती है, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन सी आती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ह्यूमंस के अंदर कितनी, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड होती है, ठीक है। अब इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ठीक है, ये प्रोवाइड सिक्रीजन, एसेसरी ग्लैंड है प्रोवाइड सिक्रीजन, ये क्या करती है, सिक्रीजन। सिक्रीजन में क्या क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो हर साल ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या सिक्रीजन। तो सबसे पहले फ्रक्टोज, ठीक है, कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, और एक और म्यूकस। तुम्हारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने उसके नाम के साथ ही बताया था, ये क्या रिलीज करती है भाई, लुब्रिकेंट रिलीज करती है, तो क्या था, म्यूकस, ठीक है। तो सीमन जो रिलीज आउट होता है भाई, उसमें क्या क्या होता है, सीमन में स्पर्म होते हैं भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बन के आया स्पर्म, प्लस क्या होता है भाई, प्लस होता है ये सेमाइनल प्लाज्मा, भाई जो तीनों ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाला सिक्रीजन है ना, क्या क्या होता है, यही तीनों होते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम, इन सबको मिला के ही क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कौन कौन सी ग्लैंड से आते हैं, तीनों ग्लैंड्स के नाम तो याद ही रह गए होंगे या नहीं रहे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल
वेसिकल, और कौन सी थी, बल्बो यूरेथ्रल, इसका दूसरा नाम काउपर ग्लैंड भी था, ठीक है। तो ये होता है, तो स्पर्म के साथ क्या क्या रिलीज होता है भाई, फ्रक्टोज रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है और म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। एक बार में कितना सीमन रिलीज होता है, लगभग 2 से 5 ml तक, ठीक है। तो ये याद रखने, कितने स्पर्म होते हैं इसमें ये नहीं बताऊंगा, ये वीडियो में बताया पिछली बार में, ठीक है। तो अब ये ग्लैंड्स के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पहली होती है सेमाइनल वेसिकल, दूसरी कौन सी होती है भाई, दूसरी होती है प्रोस्टेट, और थर्ड वन कौन सी होती है हमारी, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल जो होती है वो नंबर्स में कितनी होती है, नंबर में होती है एक, ठीक। प्रोस्टेट कितनी, नंबर में सेमाइनल वेसिकल 2 होते हैं भाई, प्रोस्टेट कितनी होती है एक, ठीक है। 1 पेयर यहाँ पे याद रख लो, 1 पेयर, ठीक है, 2 होती हैं। प्रोस्टेट सिंगल होती है और ये भी क्या होती है 2, यानी कि 1 पेयर होती है, ठीक है। पोजिशन की अगर बात करें तो कहाँ पर सिचुएटेड होती है तीनों, तीनों की पोजिशन भी याद रखनी है। तो ये होती है पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर टू ब्लैडर, ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, ठीक है। ये कहां पर होती है, बिलो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये भी क्या होती है, ये होती है प्रोस्टेट के जस्ट नीचे, बिलो प्रोस्टेट। भाई अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा डायग्राम भी यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा होता था, ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या होती थी, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये आते थे बासर डिफरेंस दोनों साइड के, और ये मीट करते थे यहाँ पे, इसको बोलते थे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसी को कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते थे। तो यहाँ पर जब रिलीज होते थे, यहाँ होता था हमारा ऐसे प्रोस्टेट, सिंगल प्रोस्टेट होता था, ठीक है। और यहाँ छोटू छोटू से बल्बो यूरेथ्रल होते थे, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर हो गए दोनों, और ये क्या रहे, बिलो हो गए, और ये इसके बिलो हो गए, ठीक है। तो तीनों की लोकेशन भी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल जो है वो कितना परसेंट सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है, सेमाइनल प्लाज्मा जो बनाती है ये, जो स्पर्म के साथ रिलीज होता है वो बनाती है 60 से 70%, ठीक है। ये कितना बनाती है, ये बनाती है भाई 25 से 30%। वो ये तो लुब्रिकेशन का ही काम करती है, तो बस 5 से 10%, ठीक है, सेमाइनल हो गया। फ्रक्टोज रिलीज करती है ये, ठीक है। फ्रक्टोज के अलावा और क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये रिलीज करती है, ठीक है। ये कैल्शियम रिलीज करती है प्रोस्टेट, और ये क्या रिलीज करती है, म्यूकस, जो क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में रहा ऑल ओवर, जितना हमको याद करना था मेल में, ठीक है। अब पार्ट आता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये तो इंटरनल हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है भाई, पेनिस, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज पेनिस, ठीक है। पेनिस में मैंने आपको बताया भी था, जैसे इस शेप का कुछ होता है पेनिस, ठीक है, इस टाइप, ठीक है। यहाँ पर लूज फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है, इसको बोलते थे फोर स्किन, या बोलते थे प्रीप्यूज, ठीक है। इस इनलार्ज पेनिस को बोलते थे ग्लैंस पेनिस, पेनिस के आगे थोड़ा इनलार्ज पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। मैंने इसमें भी बताया था, इसमें 3 सिलेंडर पाए जाते हैं जिनमें ब्लड फिलिंग होती है, इरेक्शन के लिए हेल्प करता है, ये अभी नहीं पढ़ा है, बता दूंगा, ठीक है। तो पेनिस क्या होता है भाई, इनलार्ज पार्ट कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, इनलार्ज पार्ट कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है, इनलार्ज पार्ट कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है। लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं भाई, फोर स्किन या प्रीप्यूज। कुछ कम्युनिटीज में इसको रिमूव भी किया जाता है, सर्जिकल रिमूवल, जिसको क्या बोलते हैं वो खुद सर्च कर लेना, ठीक है, छोड़ो। इसके अलावा फंक्शन इसका क्या होता है भाई, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन याद रखो, ठीक है। फंक्शन होता है इसका हेल्प इन इंसेमिनेशन, भाई स्पर्म को वेजाइनल ट्रैक्ट तक ले जाने में यही हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन इंसेमिनेशन, ठीक है। और इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, जो क्या करते हैं,
ये भी इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प इन इंसेमिनेशन में ही हेल्प करते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है इसमें 3 सिलेंडर होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन तीनों सिलेंडर्स में क्या होता है, ब्लड की फिलिंग हो जाती है, किसकी, ब्लड की फिलिंग हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसी वजह से पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है, 3 सिलेंडर की वजह से होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस के अलावा दूसरा एस्क्रोटम को भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। एस्क्रोटम क्या होता है भाई, पाउच होता है, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और क्या है इसका, टेम्परेचर मेंटेन करता है भाई, टेम्परेचर मेंटेन करता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए, ठीक है। और क्या करता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली लोकेटेड होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, ठीक है, एब्डोमेन से बाहर, ठीक। तो ये कुछ पार्ट थे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में आपको याद रखने हैं। अब हम इसमें कुछ कुछ और बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको समझानी है मुझे समझा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये, हालांकि एक ही साइड होते हैं दोनों इस टाइप से होता है, पर मैं अलग अलग बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एपिडिडाइमिस होती है ऐसे दोनों तरफ, यहाँ से कौन निकलता है, बासा डिफरेंस निकलती, और क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके क्या कर जाती है, इसे कॉइल कर जाती है, लूप कर जाती है, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। और उसके पोस्टीरियर साइड पे पीछे, ये इसके अंदर नहीं चाहिए, पोस्टीरियर साइड पे मीट करते हैं और ये बना लेते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ पर होती है हमारी सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जब थोड़े नीचे आते हैं इसे बोलते हैं यूरिनोजेनेटल डक्ट, क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनेटल, क्योंकि यूरिन भी इसी से है, जेनेट। ये होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद ये जो पार्ट होता है यही पार्ट आगे पेनिस को फॉर्म करता है, ठीक है। पेनिस में इनलार्ज पार्ट जो होता है आगे ग्लैंस पेनिस, स्किन होती है फोर स्किन, यूरेथ्रल मीटस होता है। तो ये सारे टर्म्स हमको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, इससे रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो इसी में याद रखनी है। अब जो हमारी एनसीईआरटी है वो हम पढ़ लेते हैं कि समथिंग रह ना गया हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी देखते हैं ध्यान से। The testes are situated outside the abdomen cavity with a pouch like called scrotum. Scrotum help in maintaining the low temperature कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, lower the normal internal body temperature necessary for the spermatogenesis, ठीक है। In adults each testis is oval 4 to 5 सेंटीमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेल जर्म सेल, इनको सर्टोली सेल, ये सारे वही टर्म, इंटरस्टिशियल सेल, रेडिक सेल, ठीक है। इसके अलावा Male sex accessory duct include retitestis, basa efferentia, epididymis, basa deferens. The seminiferous tubule of the testis into the basa deferens through which testis, ये सारा आप खुद से पढ़ लेंगे, एक भी वर्ड इसमें बाहर से नहीं है। देखो ये देख लो, टेस्टिस, एस्क्रोटम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, रेक्टम एंड, ये तो डाइजेशन का पार्ट है, एजुकुलेटरी पार्ट, यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, ये यूरेटर है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, बासा डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, ये सारे वही देखो दिए गए सारे याद, ठीक है। पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैस पेनिस कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोन स्किन। द मेन एसेसरी ग्लैंड क्या है, इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और ये भी बल्बोयूरेथ्रल क्या होती है, पेयर्ड होती है। सिक्रीजन ऑफ दीज ग्लैंड सर्टेन सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, सिक्रीजन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल। तो इतना आपको याद रखना है। देखो इसमें भी इंटरस्टिशियल सेल दिए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, ये सारे अभी आप समझोगे आगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इतना आप याद रखो। थैंक यू।